चलिए जल्दी से समझते हैं कंपनीज एक्ट के कॉल्स इन एडवांस को। तो सोचिए, एक कंपनी को पैसों की जरूरत है, पर शेयर होल्डर से पैसे मांगने की ऑफिशियल डेट अभी आई नहीं है। क्या कोई शेयर होल्डर एडवांस में पेमेंट कर सकता है? हाँ बिल्कुल, और यही काम आता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 50, जिसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो इसकी 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए देखते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, प्राधिकरण। कोई भी कंपनी कॉल्स इन एडवांस तभी ले सकती है जब उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब एओए में इसकी साफ साफ इजाजत हो। अगर एओए में नहीं लिखा है तो आप एडवांस नहीं ले सकते, सिंपल। दूसरी बात है अधिकार और ब्याज की। अगर आपने एडवांस पैसा दे दिया तो क्या आपको एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स मिलेंगे? जवाब है नहीं। आपको वोटिंग का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक कंपनी ऑफिशियली उस पैसे की मांग नहीं करती। पर हाँ, एक फायदा है, कंपनी आपको इस एडवांस पर 12% तक का ब्याज दे सकती है। और ध्यान रहे, ये ब्याज एक तरह का कर्ज है जिसे कंपनी को मुनाफा न होने पर भी चुकाना पड़ता है। और तीसरी और आखिरी बात, वापसी। देखिए, ये एक तरह की वन वे स्ट्रीट है। एक बार पैसा कंपनी के पास चला गया तो वो इसे आसानी से वापस नहीं कर सकती। इसे लौटाने के लिए सेक्शन 66 के तहत कैपिटल रिडक्शन जैसी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कॉल्स इन एडवांस कंपनियों को एडवांस पैसा लेने की सहूलियत तो देता है, लेकिन ये शेयर होल्डर के अधिकारों, ब्याज और पैसे की वापसी को लेकर बहुत ही सख्त नियमों के साथ आता है।